क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वैसा कभी कुछ भी नहीं देखा। ये लाइव चलता है 24/7 पूरे साल भर। मतलब भाई ये वाली जो गाड़ी है ना वो ईस्टर्न यूरोप में अलाउड ही नहीं है। और आर्टिक सर्कल पे तो बैठे हैं ना हम, वहां तो हमें लिटिल धोते रहो लिटिल ये तो मेरे ख्याल स्टोन चिप से बड़ा ही होगा। अरे वो नॉर्वे में आपकी किसी ने शिकायत तो करी थी, जो पुलिस वाला आपके पीछे आया था। जो नीचे लाइन दिख रहा है ये है आर्टिक सर्कल, ठीक ये तो आगे। अभी वो थोड़ा सा उसमें डिले है कुछ सेकंड का। हाँ। पर अब जैसे हम कैमरा के सामने आ गए हैं, एक्चुअल सेंटा क्लॉज तो रियल में है ही नहीं ना, ये तो कोका कोला की मार्केटिंग थी सेंटा क्लॉज तो। ग्रीटिंग्स फ्रॉम सांता's ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स। ये रोवानियामी की बेस्ट लोकेशन है नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। हाँ। ये जो रोवानियामी है ये लापलैंड की कैपिटल है। ये जो आप हो ना, आप इस टाइम अर्थ की ट्री लाइन की एज पे हो। हाँ। आप 10 घंटे -30 -35 में, यहाँ पे तो -40 भी हो जाता है। हाँ। हाँ? आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, फिर इसने आपसे पैसे मांगने थे। कोड लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर ऐसे करूंगा तो ये नहीं खुल रहा। इसका वो आपको एंड दिख रहा है ना। हाँ। तो बड़ा तो है ही नहीं। अच्छा, एंड जिसका नहीं दिखता वो बड़ा होता है। 10,000। 10 यूरो का 1000 बनता है ना। हाँ। 1 का 100 बनता है ना। हाँ, ये 10,000 का क्या है इसमें? ये देख रहे हो, ये क्या है इतना बड़ा सा, देख रहे हो ये पूरा इसमें अब बीफ होगा ना ये। बटर मतलब ब्लड है इसमें। हाँ हाँ। लग तो ऐसा रहा है पता नहीं शादी का बचा हुआ है और जम गया है। यह जैक डैनियल्स का एक क्वार्टर है। अद्दी कितने? 2800 रुपए का अद्दी। तो देखो ना, दिखा रहा है अगला सनसेट 7 दिनों से भी ज्यादा लगेंगे, पर कितने लगेंगे नहीं पता। अब जो गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम रोवनियामी फिनलैंड। भाई फटाफट नहा वहा तो कल रात में लिया था, फटाफट दिए देखो कपड़े वपड़े बैग वैग सब ऐसे करके फटाफट रेडी हो गया हूँ। मैं तो एक्चुअली काम कर रहा था, उधर लैपटॉप था मेरा, और काम करते करते मेरे पास फोन आता है किसी बहुत ही स्पेशल बंदे का। मतलब आप उनको जानते हो। अभी मैं उनको जा रहा हूँ एयरपोर्ट लेने। मैं लेट हो चुका हूँ क्योंकि उनकी फ्लाइट ऑलरेडी लैंड कर गई और मैं काम करने बिजी। चलो भाई फटाफट यहाँ से भग लो, क्योंकि एयरपोर्ट यहाँ से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। भाई शहर इतना छोटा है ना कि एयरपोर्ट यहाँ से बस 4 किलोमीटर है। 3.9 6 मिनट में पहुंच जाएंगे अपन। गाड़ी एक बार कोल्ड स्टार्ट मारी है क्योंकि सुबह से मैंने स्टार्ट नहीं की थी। रात में यहाँ पे टेम्परेचर काफी ज्यादा अच्छा था। इनफैक्ट आज रात में इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा यूनिक चीज दिखाऊंगा ना, मैंने वैसे पहले भी दिखाया लेकिन यहाँ पे आके भाई वो यूनिक चीज इतना ज्यादा यूनिक हो गया, मैं इतना सरप्राइज था क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में वैसा कभी कुछ भी नहीं देखा, कभी कुछ भी नहीं देखा। एंड आई वाज सो हैप्पी, सो बता छोटे बच्चे की तरह ना खुश हो रहा था। अभी फटाफट यहाँ से चलते एयरपोर्ट। एक तो देखो ये सारा हमें ना साफ करना पड़ेगा, मुझे साफ करना पड़ेगा, हमें नहीं, मुझे साफ करना पड़ेगा क्योंकि जो दूसरा बंदा आ रहा है उसका भी तो सामान रहेगा ना, यहाँ बैठेगा तो सही भाई। चलो भाई स्टार्ट करते हैं आज की इस अमेजिंग जर्नी को। तो रिवर्स में गियर मार दो, लेकिन लाइफ में नहीं, सिर्फ गाड़ी का, क्योंकि पीछे निकलना है, लाइफ में हमेशा आगे निकलना है। हाँ, और पार्किंग ब्रेक हटा दो। बहुत सारे पार्किंग ब्रेक आपके लाइफ में होते हैं जो हर चीज में अड़ंगा डालते हैं, हर चीज में उनको आपसे दिक्कत होती है। भाई उन पार्किंग ब्रेक्स को ना हटा दो लाइफ से। हाँ, और उनके बारे में ज्यादा सोचो नहीं, क्योंकि उनका काम है अड़ंगे डालना, ब्रेक मारना आपकी जिंदगी में, आपके प्रोग्रेस पे। ठीक है, वो हमेशा आपके लिए गलत सोचेंगे, गलत बातें करेंगे, लेकिन आपको पॉजिटिविटी की तरफ ध्यान देना है और कहां से निकलना है, अपना रास्ता खुद बनाना, क्योंकि वो रास्ता आपके लिए कोई और नहीं बना सकता। समझ गए? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनो इसको। देखो बना लिया ना मैंने रास्ता। चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, बट चैलेंजेस से डरना नहीं है, क्योंकि जो डर गया, गब्बर ने कहा था ना कि भैया जो डर गया समझो मर गया। हाँ, This epic Euro road trip is co-presented by ETU Studio Red Carpet in Gurugram. इस रिजॉर्ट का नॉर्मली सीजन के टाइम पे प्राइस 80-90 हजार 1 लाख रुपए पर रात जाता है। आप सर्च करोगे ना विंटर सीजन के टाइम पे। हाँ, तो एक कैमरा है जो मैं आपको दिखाऊंगा जो YouTube पे लाइव चलता है 24/7
पूरे साल भर, मतलब पूरे साल में आपको देखना है ना भाई रोवनियामी में क्या हो रहा था। उस कैमरे पे यूट्यूब चैनल है, उस पे जाके आप लाइव देख सकते हो कि भाई रोवनियामी में हो क्या रहा है। मतलब वो सारी चीजें कितना कितना यूनिक है, कितना ही अलग है ना भाई। वैसे तो इंडिया से रोवनियामी की कोई डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है। आप फिनलैंड आते हो, फिनलैंड से बाई रोड ट्रैवल कर सकते हो, फिनलैंड से फिर फ्लाइट ले सकते हो। और फ्लाइट लोगे तो आप इस वाले एयरपोर्ट पे उतरोगे। क्रिसमस के टाइम पे, विंटर्स के टाइम पे बहुत सारी एक्टिविटीज होती है यहाँ पे। हस्की होते हैं यहाँ पे, उनकी स्लेजिंग होती है, रेनडियर्स होते हैं, ठीक है, सांता क्लॉथ्स। आपको पूरा क्रिसमस वाला वाइब आता है भाई, बहुत ही तगड़ा वाइब आता है। अभी के टाइम पे रोवनियामी इज मोर और लेस एम्प्टी, ठीक है। नेचुरल ब्यूटी तो है शहर में, वो पूरे फिनलैंड, पूरे नॉर्वे, हर जगह है। बट रोवनियामी कहीं ना कहीं जो एक्चुअल ब्यूटी है ना, वो है स्नो के टाइम पे। देखो पहुंच गए 1 किलोमीटर में एयरपोर्ट दिख रहा है भाई। फ्लाइट ना उड़ते हुए दिख जाए, रनवे एकदम सामने। ये रोड रनवे जैसा ही है भाई। यहाँ के रोड बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही सुंदर है, ठीक है। जोश में थोड़ा सा आगे निकल गया मैं, थोड़ा सा इत्तू सा आगे। भाई कितना छोटा सा एयरपोर्ट है यार, हाँ कितना छोटा सा एयरपोर्ट है। चलो यहाँ से वापस आके इधर लेना है। यस, ये साफ करना पड़ेगा अपने को। ये देखो केले के छिलके भाई, केक वेक पता नहीं क्या क्या ठीक है, खराब है वो तो खा के पता चल जाएगा। चलो खा लेंगे अभी। भाई केले के छिलके भाई बहुत कचड़ा है इसमें तो। हाँ सनी सर, हेलो, वेलकम टू रोवनियामी। थैंक यू। भाई ये साफ कर दिया। बैग नहीं, इसी में डाल के पीछे डाल देंगे ना। भाई अब मैं बताता हूँ कि सनी सर को यहाँ क्यों आना पड़ा और हम स्टोनिया क्यों नहीं जा पा रहे हैं। तो बेसिकली ये है ना कि भाई ये वाली जो गाड़ी है ना, वो ईस्टर्न यूरोप में अलाउड ही नहीं है। हाँ भाई ये, अच्छा ये चीज मुझे पता नहीं था, मैं तो ले भी जाता। मैं तो शिप पे चढ़ा के, मैंने कहा शिप पे चढ़ रही है ले जाओ भाई। ये सिक्स कंपनी से, ये जो कंपनी दिख रही है ना, यहाँ से हमने गाड़ी ली। बट ये जो माज़राटी है ना, एक तो ये ईस्टर्न यूरोप में अलाउड नहीं है, तो आप इसको ना फिनलैंड तक ले जा सकते हो, फिनलैंड से फिर वापस स्वीडन ले जा सकते हो, वहां से नीचे आप एस्टोनिया नहीं जा सकते, लैटविया नहीं जा सकते, लिथुआनिया नहीं जा सकते, पोलैंड नहीं जा सकते। तो बहुत सारे ऐसे कंट्री, चेक रिपब्लिक भी नहीं जा सकते, नहीं ईस्टर्न यूरोप नहीं जा सकता कहीं भी, बुदापेस्ट वगैरह कहीं नहीं जा सकते। तो चलो ये गाड़ी हमारे पास 14 तारीख तक है। आज कितने तारीख हो गया? आज हो गया 6 तारीख। तो मतलब 6-7 दिन और है हमारे पास ये गाड़ी। अभी कुछ खा लेते हैं ना, तो पहले मैकडॉनल्ड्स चले क्या? वहीं चलते हैं। चले? कॉफी पकड़ो। कॉफी पकड़ता हूँ, चलता हूँ, ठीक है सर। आज का कुछ प्लान करते हैं ना आगे का भी? आज चलते हैं, अभी सिटी घूम के आते हैं। और आर्टिक सर्कल पे तो बैठे हैं ना हम, वहां तो हमें पता नहीं 20 कदम उधर चल के जाना, हम लाइन पे पहुंच जाएंगे, आर्टिक लाइन पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक चीज बताता हूँ, फिनलैंड या स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आप टैप वाटर पी सकते हो। मतलब ये ड्रिंकेबल होता है क्योंकि इनके पास ना इतना नेचुरल पानी है ना भाई, ये मिनरल वाटर से ज्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पे आप बेसिकली फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, हाँ यहाँ पे आप पी सकते हो। लेकिन इधर से फिनलैंड से जस्ट नीचे एस्टोनिया आप उतरोगे तो एस्टोनिया, बाकी कंट्रीज में ये होता है कुछ सबर्ब्स में आप पी सकते हो, हाँ, कुछ सबर्ब्स में नहीं। सो टू बी ऑन द सेफ साइड आप पियो ही ना। अच्छा, अगर आप बाकी यूरोप की बात कर रहे हो तो नेदरलैंड्स, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, हाँ, ये 3 कंट्री हैं, इनमें आप कहीं भी हो आप टैप वाटर पियो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। फिनलैंड, मेरे को फिनलैंड से इतना प्यार क्यों है भाई? वॉशरूम के भाई इधर वॉशरूम में जेट है यार। चलाने का सिस्टम, हाँ सिस्टम, हाँ देखो टैप ऑन करो फिर पानी आता है भाई, जो जैसे टैप ऑन करो तब पानी आएगा, और टैप बंद हो गया तो ये जेट ऐसे नहीं चलेगा कि आप भाई चला रहे हो। मैं कहा भाई इसको चलाने के लिए पहले आप टैप ऑन करो, एक बार ऑन करना सर, ये देखो पानी आ गया। तो मतलब आपको करना है तो आपको पानी चला के बैठना पड़ेगा, लिटिल धोते रहो, लिटिल सिस्टम बढ़िया। हाँ, और यहाँ पे ना कल यहाँ पे सोना है, ठीक है, तो मैंने कल दिखाया नहीं था। कल मैं मस्त रात में यहाँ पे टेम्परेचर इसका मैंने 70 पे सेट कर दिया भाई। जो मस्त स्टीम आ रही थी। ये अपना पानी इसमें डालते रहो भाई, अंदर पूरा रूम में। रात में करीबन 3 बजे मैं सोना लिया हूँ और मस्त आधे घंटे एकदम मस्त। उसके लिए रुक हाँ, तो वो जब नॉर्वे वालों ने, मैंने देखा ना, नॉर्वे वालों ने नोटिस नहीं किया उसने, हाँ नोटिस, क्योंकि वो खड़ा उस हाइट पे हुआ था, उसे वो दिखा ही नहीं। अच्छा, नहीं तो उसके लिए रोक देती। हाँ, यहाँ पे तो ये है ना कि अगर स्टोन चिप, जैसे आपकी एलसी मैंने बताया, हाँ, अगर आपकी जो स्टोन चिप है वो ड्राइवर की साइट ऑफ व्यू, क्या कहते हैं इसे, व्यू ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ उसमें आती है, तो वो आपको पूरा शीशा बदलना पड़ता है, आप उसको रिपेयर नहीं कर सकते।
तो ये तो मेरे ख्याल स्टोन चिप से बड़ा ही होगा। तो अभी अपन जा रहे हैं आर्टिक सर्कल पे, एग्जैक्टली आर्टिक सर्कल पे। और फर्स्ट टाइम मैं इस गाड़ी में ना इस साइड बैठा हूँ, तो इतनी देर से कितने 4200 मतलब 4240 किलोमीटर मैंने चला लिया। अब कुछ दिन सनी सर एंजॉय करेंगे ड्राइव और मैं इधर बैठ के वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि भाई इधर पता है क्या, जब मैं फोन रखता हूँ ना हाथ पे तो बहुत सारे लोग ऐसे देख के बहुत डरते हैं। हाँ What is this? हाँ वीडियो ब्लॉग खाली डरते नहीं, साले शिकायत भी करते हैं। अच्छा, अरे वो नॉर्वे में आपकी किसी ने शिकायत ही तो करी थी, जो पुलिस वाला आपके पीछे आया था। हाँ कि टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, नशे में है। 200 रुपए का बर्गर दे रहे थे, मैंने कहा बर्गर नहीं खाऊंगा। फिर हम दोनों एक दूसरे हाँ, को call cheers, करते हैं आज, cheers, ठीक है ना? cheers, Cheers जी। भाई सनी सर का भी चैनल है, ड्राइव विद सनी। मेरे गुरु आ गए हैं आप। अरे नहीं भाई, गाड़ी हमने उधर पार्क कर दी है, ये हमारा रिसेप्शन था, ठीक है। और अभी इधर से स्नो वर्ल्ड, देखो बेसिकली जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे जब स्नो होगा ना तभी ये रहा, ये आर्टिक सर्कल का लाइन है, ये देखो ये है आर्टिक सर्कल का लाइन, ये रहा आर्टिक सर्कल का लाइन, ठीक है। ये जो नीचे लाइन दिख रहा है ये है आर्टिक सर्कल, ठीक है। मतलब ये आर्टिक सर्कल इस लाइन से क्रॉस हो रहा है और लोग यहाँ पे आके फोटोग्राफ्स वगैरह लेते हैं। भाई कितना सही चीज़ है ना। हाँ, और यहाँ पे देखो ये कैमरा दिख रहा है आपको, ये जो कैमरा दिख रहा है ना ऊपर, हाँ ये कैमरा पूरा यूट्यूब पे लाइव दिखाता है, ठीक है। तो रोवनयामी लाइव आप करोगे ना तो आपको YouTube पे ना ये कैमरा दिखेगा और ये वाला व्यू दिखेगा। अभी अगर कोई रोवनयामी लाइव देख रहा है ना, मतलब उस चैनल पे जाएगा तो उस कैमरे से ना इसको पूरा ये दिखेगा। देखो मस्त है यार। हाँ, यहाँ पे तो फ़ोटो लेना बनता है यार। आर्टिक सर्कल भाई क्या ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है यार, क्या ज़बरदस्त। अब सनी सर आ गए हैं तो मेरे को फ़ोटो लेने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं कह ही रहा था यार कोई फ़ोटो लेने के लिए है नहीं यार, मैं गाड़ी की ले रहा हूँ। गाड़ी यहाँ ला नहीं सकते, गाड़ी तो हमने नीचे ही पार्क कर दी थी, बट या फ़ोटो तो बनती है भाई, क्या ज़बरदस्त। अच्छा यहाँ सूरज ना ऐसे ऐसे आता है, ऐसे चला जाता है, सूरज गोल घूमता है ना तो नीचे जाता ही नहीं है, मतलब हल्का सा टच होगा और मतलब वो डायगनली टच होता है और फिर ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे इसीलिए अंधेरा नहीं होता और विंटर्स के टाइम पे यहाँ पे उजाला नहीं होता। यहाँ रोशनी चढ़ती है हाँ 2-3 घंटे बस, दैट्स इट। और फिलहाल यहाँ पे टेम्परेचर देखो, ये टेम्परेचर बता रहा है 20 डिग्री है अभी। टेम्परेचर काफ़ी प्लेजेंट है यार, मतलब इंडिया में तो समर्स हो रहे हैं, आप एकदम पीक गर्मी में हो गए, यहाँ पे 20 डिग्री है। लोगों ने जैकेट वैकेट डाला हुआ है भाई, जस्ट इन केस अगर आपको चाहिए कि भाई यहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या है तो ये चीज़ यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। ये लाइन का जो बेसिक आर्टिक सर्कल का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड है ना वो यहाँ पे है और यहाँ पे सारा आर्टिक सर्कल ये है बेसिकली। भाई क्या ज़बरदस्त है ना। हाँ, यहाँ पे सारा कितना सही है ना, लोग इसीलिए ना यहाँ पे आते हैं सांता क्लॉज विलेज में, ताकि ये ना आर्टिक सर्कल पे खड़े होने का, मतलब देखो ऐसा कुछ है नहीं कि भाई यहाँ आर्टिक सर्कल पहुँच गए, बट सब लोग कर भी नहीं पाते, इसीलिए ये थोड़ा सा यूनिक है। नहीं हाँ। और ये अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है ना। हाँ, ये और लैंग्वेज में लिखा आर्टिक सर्कल ही हुआ है। हाँ, ये इंग्लिश में लिखा है, वो कुछ और 2 लैंग्वेजेस और हैं। हाँ, क्या सही चीज़ है यार, क्या सही। और धूप इतनी अच्छी है ना। कैमरा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई YouTube पे जाके आप देख सकते हो कि भाई रोवनयामी में जब भी बारिश हो रही है, स्नो पड़ रही है, गर्मी है, जो भी चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से दिख जाएगा। हाँ, ऐसा करो ना, हाँ। इधर दिखाता हूँ। जैसे आप इस पे गए YouTube पे, हाँ लाइव कैम रोवनयामी टाइप किया, हाँ ठीक है, तो ये कैमरा आ गया। हाँ। अभी हम उधर चलते ये खड़े हुए हम। अरे हाँ ये आ गया ना कैमरा, ये आ गया। अभी वो थोड़ा सा उसमें डिले है कुछ सेकंड का। हाँ। पर अब जैसे हम कैमरा के सामने आ गए हैं, हाँ, तो अब ये देखो, ये आ गए हम। हाँ, हाँ। ये YouTube पे आ गए हम। ये देखो ये कैमरा है, ये हाँ थोड़ा सा डिले है। हाँ। ये आ गए हम, ये देखो ये खड़े हम। क्या सही चीज़ है ना, ये खड़े यहाँ पे। ओ भाई लाइव चल रहे हैं। क्या सही चीज़ है भाई। हम भी YouTube पे आ गए। हम भी YouTube पे आ गए भाई, सेलिब्रिटी लाइव चल रहे हैं। ओह गुड ये यार। है ना। सांता क्लॉज विलेज क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे ना एक बंदा बैठता है, हाँ, पूरा सेंटा क्लॉज ड्रेस अप करके, ओके और इसको उन्होंने फिर उसके अराउंड एस्टेब्लिश किया हुआ है। ओके, तो इसको सेंटा क्लॉज विलेज इसलिए कहते हैं, वहाँ लिखा हुआ है ना मीट हाँ, सेंटा। मीट तो आप सेंटा। जाके सेंटा के साथ फोटो भी खिंचवा सकते हो, टिकट लगती है उसकी। अच्छा, हाँ, फ्री में तो हम मूतने भी नहीं, सुसु भी नहीं करते। कई बार वो पता है क्या करता है, वहाँ जहाँ हमने गाड़ी लगाई है ना, हाँ, उसके साइड पे दरवाजा है, क्योंकि वो उधर बैठा होता है। ओके। वहां से वो बाहर ना सिगरेट पीने के लिए निकलता है। तो मतलब एक्चुअली सांता क्लॉज से कुछ रिलेशन है इस जगह का?
अरे एक्चुअल सेंटा क्लॉज तो रियल में है ही नहीं ना, ये तो कोका कोला की मार्केटिंग थी सेंटा क्लॉज तो। अच्छा ये तो कोका कोला की वो है ना डेवलप, तभी तो ये सारी रेड ब्रांडिंग है सेंटा क्लॉज की। ओके अच्छा असली में तो कोई सेंटा क्लॉज था ही नहीं। मुझे लगा कुछ सांता से नहीं, कुछ नहीं। ऐसा है ये कुछ। तो कोका कोला की ब्रांडिंग है, जो सेंटा क्लॉज हो जिसको हम जानते हैं ना, जो बच्चों को गिफ्ट देता है, ये हाँ, सारा हाँ, हाँ। ये कोका कोला ने बनाया है ये सारा। अच्छा तो इसीलिए इसके रेड कलर है, सारा same colour, red है। हाँ। स्टोरीज बनी है उसमें, सेंटा क्लॉज आर्कटिक नॉर्थ पोल पे रहता है। हाँ नॉर्थ पोल पे। तो यहाँ पे फिर ये क्या करता है, जो ये सेंटा है वो ट्रेडिशन जो बनाया उसको करने के लिए, हाँ ये ना जब विंटर्स आते हैं तो आसपास के गांव में बच्चों को गिफ्ट बांटने जाता है। हाँ वही अपने हिरन रेनडियर्स आगे लगा के स्ले पे सारा कुछ हाँ प्रॉपर। हाँ वो पूरा जो स्टोरी है वो एक्चुअली होता है फिर यहाँ पे। हाँ, हाँ। ओके और यहाँ पे इस जब रिजॉर्ट झूठ में बनाया तो फिर पूरा उसको सालों से चलता आ रहा है। फॉलो अप करो ना। किचन टॉवल्स 21 यूरोस मतलब 2200 किचन टॉवल्स अगर 2200 रुपए के होंगे तो बहुत ज़्यादा महंगे हैं, बहुत ज़्यादा। ये दुकान ही वैसी है ना। हाँ टूरिस्ट के लिए ना। हाँ यहाँ पीछे रेस्टोरेंट भी है। अच्छा हाँ ये पीछे रेस्टोरेंट, लेकिन ये सुवेनियर शॉप काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी कलरफुल है, मतलब वो क्रिसमस वाली पूरी वाइब आ रही है। हाँ ये लैपलैंड, हाँ सही है। ये कितने का है भाई सॉफ्टवेयर? ये 25 यूरो है या 2500? नहीं 25 यूरो, 2500 रुपये, विच इज़ गुड। 2500 इज़ ओके, क्योंकि ये आप ना ऐसे रख सकते हो। टोपी वगैरह आपको अगर चाहिए तो ये 21 नहीं 22 यूरो, मतलब 2200 रुपये। जी ऑलमोस्ट 2:30 बज गए हैं, यहाँ के 2:30 नहीं, यहाँ के तो 3:30 बज रहे होंगे। हाँ 3:30, मेरा तो वो वाला टाइमिंग है। हाँ मेरा तो वो वाला टाइमिंग चल रहा है जो हम नॉर्वे से आए, क्योंकि 1 घंटे आगे हो गए हम, ठीक है। तो वो वाले टाइमिंग के हिसाब से अभी कुछ खाने का टाइम तो हो गया, क्योंकि सुबह से मैंने भी कुछ नहीं खाया है। तो अभी सबसे पहले चलते हैं यहाँ से टाउन, ज़्यादा दूर नहीं है, ये जो सेंटा क्लॉज विलेज है टाउन से करीबन 7-8 किलोमीटर ही आगे है और मेन रोड पे है, तो इसमें कोई लोड नहीं है। अपना सीधा सीधा यही हाईवे है जिसमें बीच में 60 की भी स्पीड लिमिट आती है, 70 की भी आती है और 100 की भी आती है, 100 से ऊपर नहीं है। यहाँ सब पे भी है। ग्रीटिंग्स फ्रॉम सांताज ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स। हाँ भाई क्या सही मार्केटिंग गेम है, मार्केटिंग गेम है क्या ये? हाँ कि सांता का ओरिजिनल मैकडॉनल्ड्स यही है भाई, सबवे मत खाओ, हाँ यहाँ से आके मैकडॉनल्ड्स खाओ। बाकी मैकडॉनल्ड्स पे हम गए थे कल रात में भी, शाम में भी मैं यहीं पे गया था भाई। यही है कि यहाँ पे बर्गर इजीली मिल जाता है। और मैं तो अच्छा हुआ कि मेरे को कल इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिला था, नहीं तो सनी कह रहे भाई इंडियन रेस्टोरेंट अगर वहाँ पे खोज के खा लेते, जस्ट इन केस अगर खुला मिल जाता तो भाई समझोगे बेकार ही हो जाता भाई। खाना एकदम वाहियात है यहाँ के इंडियन रेस्टोरेंट का। ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मेरे को तो था नहीं, मैं तो बस खोज के जा रहा था। शहर के अंदर जा रहे हैं हम, सिटी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। तो यही है जैसे आपके नॉर्मल यूरोपियन घर्स रहते हैं ना, एग्जैक्टली वैसे ही है। साइकिलिंग और पैदल चलने के लिए उस साइड अपना रास्ता बना हुआ है और साफ सुथरे रोड, एकदम साफ सुथरे रोड है। अच्छा ऊपर ट्रेन जा रही है। हाँ राइट, लाइन है ना ऊपर। हाँ ये सही है। ये इलाहाबाद में भी ऐसा सेम ब्रिज है, मैंने इंजीनियरिंग की ना वहां से। तो हाँ अच्छा ये भी 2 वे है। हाँ वो इलाहाबाद वाला डिवाइडेड है, लेकिन क्योंकि पब्लिक इधर आ जाती है ना उधर जाम लगा तो पब्लिक कूद के इधर आ जाती है। यहाँ पे सही है, यहाँ जाम लगता है ना तो लोग एक लाइन में ही चलते हैं। वापसी में उस ब्रिज से जाएंगे। अच्छा, अटल सेतु का आप उस ब्रिज को हाँ अटल सेतु मुंबई का। तो जैसे आप रोवानियामी आ गए, इस वाले ब्रिज पे आ जाओ, या वो जो ब्रिज है ना सामने उधर, हाँ अटल सेतु, उस पे जाएंगे वापस। हाँ तो उस वाले ब्रिज के पेडेस्ट्रियन पे चले जाओ रात को, अगर विंटर्स में आते हो। हाँ। ये रोवानियामी की बेस्ट लोकेशन है नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए। अच्छा। क्योंकि अगर आप आसपास देखो कोई रुकावट नहीं है, खुला आसमान आपको दिख रहा है। हाँ। और वो भी काफी दूर तक। नॉर्दर्न लाइट्स तो विंटर्स में ही दिखती है ना अभी तो। नॉर्दर्न लाइट्स का जो बेस्ट सीजन है ना, हाँ वो है सितंबर अक्टूबर के आसपास। सितंबर अक्टूबर। हाँ वो इसलिए क्योंकि तब ना सितंबर अक्टूबर में भी बर्फ नहीं आती, हाँ पर अंधेरा हो जाता है। हाँ तो जब बर्फ नहीं हुई, अंधेरा हुआ, हाँ तो जो कंट्रास्ट है ना, हाँ। नीचे सारा ब्लैक होएगा, हाँ और हाँ, तो कंट्रास्ट हाई होता है, तो बहुत अग्रेसिव दिखती हैं नॉर्दर्न लाइट्स। हाँ। इनको तो आदत हो गई होगी ना। हाँ। यहाँ वाले तो अरे दिख गई आज फिर से, हाँ। आ गई फिर से भाई जो हम जैसे लोग जो वंस इन ए ब्लू मून या वंस इन ए लाइफ टाइम इस साइड आते हैं ना, तो पता नहीं वापस कब से आएंगे कब नहीं आएंगे, मतलब ऐसा तो कुछ प्लान रहता नहीं, एकदम रैंडम कुछ प्लान बनता है यार। भाई नॉर्वे तो अलग ही दुनिया है भाई। यूरोप एक तरफ और साला बेंचमार्क ही ऐसा सेट हुआ है ना मेरा
हाँ। भाई मतलब कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा है। हाँ, ये सब तो नॉर्मल लग रहा है। ये लग रहा है गांव में आ गए। हाँ। रोवनियामी एक्चुअली छोटा सा टाउन ही है। रोवनियामी, हाँ, मतलब इस नॉर्थ ऑफ फिनलैंड में सबसे बड़ा शहर है। हाँ। ये जो रोवनियामी है ये लापलैंड की कैपिटल है। लापलैंड की कैपिटल है। करेक्ट हाँ। करेक्ट। तो अगर आपने नॉर्थ में कहीं भी आना है तो यहीं से सारा कनेक्ट होता है। यहाँ से 2 घंटे चले जो वेस्ट की तरफ तो शहर है कितिला, और Okay. वहां पे स्कीइंग रिजॉर्ट है लेवी। Okay. वहां पे बहुत अकोमोडेशंस, बहुत कुछ मिलता है। हाँ। यहाँ से ऊपर चले जो आर्कटिक सर्कल ही यहाँ से शुरू होता है। हाँ। और आर्कटिक सर्कल में जैसे ये पेड़ देख रहे हो ना आप सामने, हाँ आप यहाँ से थोड़ी सी ऊपर चले जाओ, हाँ ये इतने बड़े पेड़ आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये जो आप हो ना, आप इस टाइम अर्थ की ट्री लाइन की एज पे हो। हाँ तो इससे ऊपर जो पेड़ हैं वो छोटे छोटे होते हैं, कोई बड़ा पेड़ आएगा ही नहीं। जैसे अगर आप पहाड़ों में चले जाओ ज्यादा ऊपर, हाँ तो पेड़ छोटे होते रहते हैं, फिर गायब भी हो जाते हैं। हाँ। तो आर्कटिक सर्कल का भी वैसे ही है, क्योंकि एक तो विंटर बहुत हार्श है, समर्स होते हैं, अब ये फुल ऑन समर है, यहाँ भी ठंड है। ठंड है। तो वो पेड़ों को वो मौसम मिलता ही नहीं जिससे वो बड़े हो सकें, कुछ हो सके। और विंटर्स रातें ज्यादा लंबी होती हैं। अब अंधेरा ही रहना है ऊपर 3-3 महीने सर्दियों में, तो पूरा अंधेरा, मतलब दिन हो ही नहीं रहा है। सूरज ही नहीं चढ़ना ना। रात में 9 बजे भी वैसा और हाँ। दिन में भी वैसा। बाकी आज हम आपको समर्स का जो रात है ना वो दिखाने वाले हैं भाई, बहुत ही जबरदस्त। कल मैंने देखा, लेकिन मैंने सोचा ना इसको नेक्स्ट व्लॉग में, कंटेंट भी तो चाहिए ना। होटल जा रहे हैं ना। हाँ। यहाँ पे फिनलैंड में आपको लापलैंड हाँ। होटल्स की चेन्स मिलेंगी। अच्छे होटल्स है ये, मतलब पूरा नॉर्दिक एक्सपीरियंस है। हाँ। ठीक है। और यहाँ पे अगर आप इस होटल पे आओ ना, इसका नाम है ओनास्वारा, हाँ स्काई ओनास्वारा। ठीक है। हाँ। तो ये इनकी पार्किंग है। ठीक है। हाँ इसको आप इग्नोर मार दो, ठीक है। आप सीधा ऊपर चलिए, अच्छा। रिसेप्शन पे गाड़ी लगाओ। हाँ। तो ये बेसिकली स्कीइंग के लिए ज्यादा, बट स्कीइंग के लिए ऐसा ट्रैक नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो ये इस पत्थर। तरफ है ना। अच्छा उधर है। हाँ। ओके इधर आ जाना, इधर से निकल सकते हैं। भाई अभी भी देखो फायर प्लेस में ये रियल वाला फायर है। हाँ, ऐसा नहीं कि आप समझो कि भाई वो 3D, आजकल 3D भी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है ना, वो पता ही नहीं चलता कि भाई रियल वाला है या 3D वाला है। हाँ, ये सही लग रहा है, यहाँ से नज़ारे भी बहुत सही हैं। इधर से उधर उस डायरेक्शन में अपना सेंटा क्लॉज विलेज है वहाँ पे। हाँ। ओके, नहीं यहाँ से लोकेशन बहुत सही है ये। हाँ, विंटर्स में आने का ना यहाँ पे अलग ही फन होगा ना। वो तो एक आपको एक्सपीरियंस के लिए एक बार आना चाहिए। ये जो प्लग लगे हुए हैं ना, हाँ 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 हाँ, ये वाले। हाँ, इसका तो इसकी चाबी आप रिसेप्शन से ले लो। अच्छा। ठीक है। हाँ इसके अंदर तार प्लग करी, हाँ और आपकी कार के नीचे आगे प्लग का वो बना होगा, जो यहाँ की इधर की कारें होती है ना, तो वो फिर आपके इंजन को, सारे सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी से गर्म रखते हैं, चाहे डीजल कार हो, कुछ भी हो, मतलब स्टार्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। आपने गाड़ियां शोरूम में खड़ी देखी है ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो उनके अपना DRL जलता रहता है जो। हाँ, उनका वो, अरे पार्किंग मेरे को ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, और ब्रेक नहीं मारो तो रिवर्स का रिवर्स में ही रह जाता है। हाँ। हाँ, तो विंटर्स में स्नो में गाड़ी गर्म रहे आपकी। तो सुबह स्टार्ट हो जाती है। ये नहीं कि गर्म मतलब टेम्परेचर, कैबिन टेम्परेचर, ये चीजें नहीं, पर ये है जैसे आप गाड़ी यहाँ पे आप 10 घंटे -30 -35 में, यहाँ पे तो -40 भी हो जाता है। हाँ। ऐसे में खड़ी कर दो गाड़ी। हाँ। सुबह डीजल हो गया कुछ, वो जम जाना साला, अगर आपने यहाँ से नहीं भरा। तो अगर विंटर्स में इंडियन गाड़ी कोई लेके आए, उसमें तो ये सब चीजें होती नहीं है। नहीं, वो तो हाँ, वो तो फिर दिक्कत आएगी ना। तो अपन कल भी इधर आए थे जब इंडियन रेस्टोरेंट हो जाते हैं ना, तो ये पार्किंग मेरे को दिखी थी। अभी भी इधर ही जाना है अपने को। बेसिकली वही सिटी सेंटर है जहाँ पे सारे शॉप्स वगैरह थे। पता नहीं, शायद कल मैंने वीडियो में, इतना भूख इतनी तेज लगी थी कि मैंने वीडियो में दिखाई नहीं था। मैंने कहा चलो आज सिटी सेंटर दिखा देंगे आपको। पहुँच गए बस अपन 2 मिनट में, 300 मीटर। ये क्या, क्यों किया इसने ऐसा? पता नहीं क्या बोलना क्या चाह रही है ये? गूंगी भी तो है ना, बोल नहीं पा रही है। ये पार्किंग लगा दी हमने, वही उसी ऐप से लगा दी है। ये मर्द 5195, और ये अपना सर्विस फी अभी तो कुछ नहीं लगेगा, देखते हैं कितना लगता है। आई हैव नो आइडिया। Neither do I. ट्रैफिक क्या? कुछ नहीं। हाँ, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था, फिर इसने आपसे पैसे मांगने थे। अच्छा। बात करके पैसे मांग लेते हैं। थोड़े आप उससे कंफर्टेबल हो जाओगे ना, अगर सीधे पैसे मांगेंगे तो आपके लिए फिर ना तो करना आसान है। हाँ सही बात है, सही बात है भाई। ये मेन सिटी सेंटर आ गए, ठीक है, जहाँ पे अपना सारा रेस्टोरेंट वगैरह है। यहाँ लोग बियर बहुत पीते हैं, ये मैंने देखा है, हाँ, दबा के।
सस्ती है ना, सस्ती है? दारू से सस्ती है ना beer। अच्छा, दारू से सस्ती है। हार्ड ड्रिंक्स महंगे यहाँ पे? आप स्कैंडिनेविया में हो। अच्छा, बाकी ये यहाँ पे एक मॉल है। ये सिटी सेंटर अब आ गया। अच्छा, ये प्रॉपर सिटी सेंटर है, ये मॉल ही है ना? मॉल ही है इनका। हाँ ये छोटा सा मॉल आ गया, ये अपना एस्प्रेसो हाउस है। हाँ, वो ये coffee कॉफ़ी house हाउस है, है। वो नीचे। भाई ये जो अपना सिटी सेंटर भी है ना, मतलब छोटा सा ही है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। एक सामने मेरे को सबवे दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे कुछ शॉप्स दिख रहे हैं बैठने के लिए, जैसे नॉर्मल यूरोपियन कल्चर है ना कि बाहर आप बैठते हो, कॉफ़ी पीते हो, बियर पीते हो, वैसे ही देखो यहाँ भी मैंने कहा ना कि बहुत लोग आइसक्रीम खाते हैं यार, बहुत लोग मेरे को दिखे जो आइसक्रीम खाते हुए। हाँ, बाकी आज है फ्राइडे, लेकिन फ्राइडे को भी ना ऐसा कुछ वीकेंड वाली वाइब नहीं है, मतलब एकदम ही देख रहे हो। एक्चुअली ये है विंटर डेस्टिनेशन, तो बेसिकली लोग जो यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, जो भी आते हैं ना, तो विंटर में ज़्यादा आते हैं। बिकॉज क्या है ना कि यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स दिखती है तब, और नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए, वो अलग सा एक्सपीरियंस लेने के लिए ना लोग विंटर में आते हैं। फ़्लाइट लेते हैं हेलसिंकी की, एंड फिर इंडियंस की बात कर रहा हूँ, और फिर वहाँ से यहाँ तक रोवनियामी की फ़्लाइट लेके या बाई रोड आ सकते हो आप। बाकी विंटर्स में चीज़ें भी 10 गुना ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती हैं। यहाँ पे मैंने पूछा सनी सर से कि भाई यहाँ पे लोग करते क्या हैं, जैसे समर्स में तो कुछ करने के लिए है ही नहीं, तो भाई यहाँ पे जो बाहर से भी, जैसे जो टूरिस्टी सीज़न है ना, तो मेन यहाँ का जो सारा हिसाब किताब है ना, सारा इकोनॉमी है, वो टूरिस्ट पे डिपेंडेंट है। तो विंटर्स में इतना कमा लेते कि समर्स में ज़रूरत ही नहीं इस तरह कुछ करने की, नहीं? हाँ, विंटर्स में इतना कमाओ, लाख रुपए का रूम क्यों है? क्या है? बिकॉज इट्स एन एक्सपीरियंस। ये पेइंग वो लोकेशन चार्जेस है, लोकेशन चार्जेस विद वेदर चार्जेस। भाई प्रीमियम लोकेशन फीस, लग्जरी चार्जेस। हाँ, जगह यूरोप में ना आपको ऐसे देखेगी, पार्किंग तो है बट उसके नीचे ना टाइमिंग है 8 से 18, मतलब सुबह के 8 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। 6 बजे के बाद इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सुबह 8 से नहीं, ये पता क्या है? सुबह 8 से शाम को 6 बजे तक पेड है, उसके बाद फ्री है। हाँ, क्योंकि अगर इसके नीचे ब्रैकेट में ऐसे लिखा होता ना 3 आवर्स करके कुछ, हाँ, तो ये कि 3 घंटे तक ही, 3 घंटे इस हाँ, टाइम के बीच में, उसके बाद आप ज़्यादा पार्क कर सकते हो। हाँ, ये देखो मैंने कहा ना लोकल आइसक्रीम, और यहाँ भी लोग मस्त, यहाँ पे आइसक्रीम बहुत खाते हैं ना। हाँ, क्यों ऐसा क्यों? ठंडा आदत हो गई है लोगों को। आइसक्रीम तो मैंने एक देखा है कि आप दुनिया में किसी वेदर, किसी भी कल्चर में चले जाओ, आइसक्रीम मैंने आज तक ऐसा कल्चर या ऐसी कंट्री नहीं देखी जहाँ आइसक्रीम ना खाते हो, जिनको आइसक्रीम ना पसंद हो। सिटी सेंटर में ना एक छोटा सा ये है जहाँ पे टाइम और टेम्परेचर दोनों बता रहा है। तो यहाँ पे 19 डिग्रीज अभी दिखा रहा है, ये 19 डिग्री हुआ है, और ये मेन आपका मेन स्क्वायर। हाँ, ये उधर भी कॉफ़ी का शॉप है। मैं वॉशरूम यूज़ करने आया था, और यहाँ भी देखो इस पे कोड लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसे करूँगा तो ये नहीं खुल रहा, 1 2 1 2 खुल गया। तो ये कोड है, क्योंकि यहाँ से हमने कॉफ़ी लिया, कुछ खाने के लिए लिया, तो ये कोड हमें उन्होंने बता दिया। अगर नहीं लेते तो नहीं बताते। भाई कहाँ गए सनी सर? अगर ये डिटेलिंग डेविल्स रेड कारपेट पे रहती तो मैं इसको ऐसा कलर देता ना, ये भाई सोच नहीं सकता। इसके सोच रहा हूँ गाड़ी बुलवा लूँ अपने स्टूडियो पे। चलो जी, अब अपनी पार्किंग स्टॉप कर दे। देखो ये अपनी पार्किंग का ये आ गया। अब कर देंगे जी इसको स्टॉप पार्किंग, क्योंकि अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो देखते हैं अभी कितना पैसा लगता है इसमें, स्टॉपिंग। तो ये मेरे को बहुत जगह हेल्प करता है। पब्लिक पार्किंग से जाके ना मेरे को टिकट नहीं उठाना पड़ता। पार्किंग स्टॉप्ड हो गया। अब ये समरी दे देगा। यहाँ पे मेरे को 2 यूरो लगा, 2.02 यूरोज़ लगा, मतलब 200 रुपये की पार्किंग अपने को पड़ी है 1 घंटे की, विच इज़ नॉट बैड। 2 यूरो की पार्किंग थी, स्टॉप कर दिया ना। चलो, इसका ऐप का यही फायदा है कि आप 3-4 घंटे लगा के चले जाओ। हाँ, और मान लो मैंने 1 घंटे लगाया और 2 घंटे में वापस आया फिर, तो उसके बाद चालान कट सकता है। तो आपको नोटिस आ जाएगा ना। यहाँ पे टैक्सी नहीं है, टैक्सी।
TAKSI। जब मेरे ख्याल स्टॉकहोल्म में या डेनमार्क में कोपेनहेगन में एक जगह पे टैक्सा है। टैक्सा। टैक्सा आ गए जी सिटी मार्केट। ठीक है, यहाँ पे ना ये सुपर मार्ट है और ये अपने होटल से बगल में था। तो रात में कुछ खाने के लिए ना यहाँ पे चिकन रोटी नहीं, चिकन राइस वगैरह मिल जाता है। अच्छा ये बड़े नहीं है, तब आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है। देख रहे हो? हाँ, इसका वो आपको एंड दिख रहा है ना? हाँ। तो बड़ा तो है ही नहीं। अच्छा, एंड जिसका नहीं दिखता वो बड़ा होता है। सही। ओह, भाई काफी। इसमें तो काउंटर भी इतने नहीं है। काउंटर भी इतने नहीं। सही है। अच्छा ये एंट्री है ना। भाई सारी चीज़ें यहाँ पे ना ऑटोमेटेड है। देखो क्या मस्त भाई, काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, कॉस्मेटिक्स से लेके जो भी चीज़ें आपको चाहिए ना वो मिल जाएगी। लेकिन इससे भी बड़े बड़े सुपरमार्केट्स आते हैं, फिर आपका राशन वाशन सारी चीज़ें ना उसके हिसाब से आप खरीद सकते हो। और यहाँ चीज़ें सस्ती मिलती हैं कि नहीं? मतलब बाहर के कंपैरिजन में तो सुपरमार्केट सस्ती मिलती है ना? सस्ती मिलती है, है। हाँ। चलो गमला वगैरह मतलब बहुत सारी चीज़ें, पूरा घर का। और यहाँ पे आइकिया का भी एक स्टोर था, मैंने देखा था, बहुत बड़ा। लीकर का सेक्शन उधर है। आओ एक बार सबसे पहले उधर चलते हैं, देख लेते हैं कुछ लेना है नहीं लेना। अलग स्टोर है ना फिर? अच्छा वो स्टोर ही अलग है। हाँ। ओके, वो इसका पार्ट नहीं है। इन्हीं का होगा, पर वो उनका लाइसेंस है ना अलग, तो वो अलग होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का होगा सारा। ये सारा इलेक्ट्रॉनिक्स अपना, हाँ, बहुत सारी चीज़ें भाई। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट, ये आपका पता नहीं क्या है, ब्रश, हाँ, एम्बीप्योर, ये लाइट है LED। क्या देखो 10 यूरो मतलब 1000 रुपये की है ये। एक बार प्राइसेस भी बता देते हैं ना, लोगों को प्राइसेस का बहुत रहता है। जो अगर ब्रश लोगे आप, ठीक है, तो ये ब्रश का कितना है? फिलिप्स, अरे ये ब्रिसल्स है, हाँ मतलब हाँ, ये मान लो आप 1000 रुपये की। 1000 ना? हाँ 1000 हुआ, 10,000 हुआ। 10,000 हुआ ना 100 का। 10,000? 10 यूरो का 1000 बनता है ना? हाँ। 1 का 100 बनता है ना? हाँ, ये 10,000 का क्या है इसमें? ये तो सस्ते वाला अभी। इनके तो साले 250 तक जाते हैं ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश। तो ये 25,000? 150 का ये पड़ा हुआ है। ये हो गया 150 का, मतलब ये हो गया 170 का ये ओरल भी पड़ा हुआ है। 14,000 रुपये का। 14,000 के 15,000 रुपये का ब्रश। 15,000 रुपये का हो गया ना? हाँ 15 का ही। अरे भाई साहब, हाँ। ये तो बहुत महंगा है भाई। हमने तो ब्रश वो 25 रुपये में आता है, 25-30 रुपये में, मैक्सिमम 100 रुपये का मान लो। हाँ हाँ भाई ये है महंगा। ठीक है, ये ब्रिसल्स वगैरह, मतलब ये जो अगर आपने ब्रश लिया तो 3,000 रुपये के, तो फिर आपके ये ऊपर सबसे सस्ते ये आ रहे हैं ब्राउन के, हाँ 800 के। ये ओरल बी में भी लग जाएगा। हाँ ये आ गया ना ओरल भी, ये सस्ते वाले हैं। ये 50 यूरो का है। 5,000 रुपये हो गए फिर भी। अपने इंडिया में कितना 3-4 हज़ार रुपये का आता है। हाँ हाँ मतलब 3-4 हज़ार भी, मैं एक रैंडम फिगर बोल रहा हूँ, हो सकता है उससे सस्ता भी आता हो। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप फिनलैंड आओगे ना, हाँ ये मेरे पास भी पड़ी हुई है कॉफ़ी मशीन। मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया था। ओके, ये बहुत अच्छी। ये स्टैंडर्ड, ये टॉप है। अच्छा इसमें इसकी स्पेशलिटी ये है, मोका मास्टर, ये है स्टैंडर्ड। ओके, ठीक है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि पानी यहाँ डालो, हाँ कॉफ़ी का फिल्टर लगा के कॉफ़ी यहाँ, हाँ और यहाँ से पानी नीचे जाता है गर्म होके, फिर उस मिडिल वाले में से ऊपर जाता है। हाँ यहाँ से पानी जाने तक, यहाँ तक हाँ। सेम टेम्परेचर मेंटेन करती है हर जगह, और सिर्फ यही मशीन है जो ऐसे करती है। अच्छा, और ये कितने की है? 25,000 रुपये की। हाँ, ये तो महंगी है। एस्टोनिया में 180 के आसपास आती है ये। 18,000 रुपये की। हाँ भाई ये सब तो फिनाइल विनाइल का क्या ही बताऊँ आपको। बाकी जो अच्छा समझ में आ रहा है वो आपको दिखा रहा हूँ। बाकी साइकिल वाइकिल भी यहाँ पे, मतलब बेसिकली बहुत बड़ा सा स्टोर है। और ये 35, नहीं है। हाँ नॉर्मल साइकिल है 33,000 रुपये की। 33,000 की साइकिल, और वो उसमें कुछ ज़्यादा फीचर्स वगैरह भी नहीं है। तकिया वकिया भी मिल रहा है घर का, आपको जो सामान चाहिए। ये तंदूर वो है ना बारबेक्यू के लिए, 50,000 रुपये का। ये प्रॉपर ओवन है। इसमें तो वो ग्रिल होगी ना? हाँ ग्रिल है। हाँ। हाँ हमें क्या, हाँ, मैंने ऐसा देखा था, पिज्ज़ा विज़्ज़ा देखा था, लेकिन फिर मेरे पास माइक्रोवेव नहीं था तो मैं भूखा सो गया। ये माइक्रोवेव वाले नहीं है, ये ओवन वाले हैं। ये अच्छा। कच्चे हैं। हाँ अच्छा, ये कच्चे हैं। हाँ, ये माइक्रोवेव वाले नहीं है। तो अच्छा हुआ नहीं लिया ये क्योंकि सारे कच्चे हैं। हाँ जो पिज्ज़ा आता है ना, पिज्ज़ा आपको 99.9% कच्चा ही मिलेगा।
और इसको ओवन में डाल दो। ओवन में डालो, ये माइक्रोवेव वाला नहीं है, ये जितने आपको दिख रहे हैं सारे ओवन में जाएंगे। तो मैंने क्योंकि इनको एक दिन ना, मैंने अभी 2 दिन पहले फ्लैट ब्रेड लिया था, मेरे को कच्चा कच्चा फीलिंग तो आ रहा था। आपकी फीलिंग सही थी। कच्चा कच्चा मैंने कहा भाई इसमें मजा नहीं आ रहा है। हाँ, ये है ना जैसे अब हाँ। ये माइक्रोवेव वाला है, जैसे मसाला बोल हो गया, हाँ। ये माइक्रोवेव वाला खाना है। हाँ, स्पैगेटी पीनट बटर, ये जैसे कोरमा करी आ गई। कोरमा करी, अच्छा इंडियन करी, अच्छा ये इंडियन लिखा तो है, इंडियन पीनट बटर। हाँ। ये तो इसका वो नहीं आता था कि हेल्थ बनाने के लिए पीनट बटर खाओ, ये पीनट आ गया। बटर। हाँ, यहीं पे आपको तंदूरी चिकन मिल जाएगा ना? नहीं, मिल जाएगा। ये माइक्रोवेव वाले नहीं है। ये वो वाले हैं, छानने वाले। हाँ, हाँ, 7 फिश एंड मिनट- चिप्स। नहीं, ये माइक्रोवेव ही है, 7 मिनट लिखा हुआ है। हाँ, ये माइक्रोवेव ही है। तो इसी में से कुछ खाना ले लेंगे ना, पहले एक बार घूम लेते हैं ना। बहुत बड़ा है, अच्छा लग रहा है। ये है क्या? ये जैसे वो चूहा का बसों में- टट्टी नहीं लगता? जैसे वो बसों में काली मछली नहीं मिलती थी, नमकीन सी, हाँ, थोड़ा सा वैसा इसका टेस्ट होता है। पर आप इसको एक बार टेस्ट करो। फिनलैंड में तो, नॉर्वे, इन कंट्रीज में हद से ज़्यादा लोग खाते हैं लिक्रिश। ये हम टॉफी वाले सेक्शन में आ गए, मतलब देखने के लिए। ये भी लिक्रिश है ना? जो भी काला दिखेगा, काला सारा लिक्रिश ही है। हम्म, ये जैसे इसके अंदर काला है तो चांसेस हैं इसके अंदर ये लिक्रिश ही है। ये बच्चों वाले सेक्शन है भाई, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। और ये मेडिसिन है ना, अपना विटामिन्स वगैरह। वाइटामिन्स। हाँ, यहाँ तो पैरासीटामोल भी साला आपको वैसे नहीं मिलता ना, नहीं, फार्मेसी में मिल जाता है। फार्मेसी में मिल। सुपरमार्केट में, हाँ। पैरासीटामोल हो गया, इबुप्रोफेन हो गया, इसके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, हाँ, ये वैसे मिल जाएगा। ब्रेड्स वाले सेक्शन में आ गए। यहाँ पे मिल सकता है। हाँ, मैं ना फ्रिज का सेक्शन ढूंढ रहा हूँ। हाँ। क्योंकि फ्रिज में खाना होता है, उनकी माइक्रोवेव कर सकते हैं उसको। हाँ, उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। देखो, लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम वैसे तो यहाँ पे नहीं आ रही, क्योंकि सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। बट बहुत बार ना लिखा ऐसा रहता है ना कि आपको पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। तो बहुत बार ना आपको पैकेट के ऊपर ना समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्टली है क्या, फिर आप फ़ोटो देखते हो। अब ये मीट है, अब ये किस चीज़ का मीट है पता ही नहीं है। अब यहाँ पे देखो तो ये भी नहीं दिख रहा। ये 9 यूरो का है, मतलब 900 रुपये का है, बट ये किस चीज़ का है नहीं पता भाई। हाँ, मूस भी हो सकता है, डियर भी हो सकता है। ये पूरा मीट वाला सेक्शन है भाई। ये इतना महंगा क्यों है? 8000, ये ज़्यादा बड़ा है लगता है। हाँ, रेनडियर हो सकता है, मूस हो सकता है। ये पूरा फ्रिज वाला सेक्शन है। अब ये देखो, ये डिफरेंट ही दिख रहा है। ऐसा नहीं लग रहा है कि पेचकस वेचकस जैसे ऐसा नहीं आता है कि भाई वैसी पैकिंग है इसकी, पेचकस वाली पैकिंग है। अब ये फ़िश है, ये फ़िश है। अब देखो, फ़िश एकदम ही अलग से पैकिंग की हुई है। हाँ, ये देखो, इसकी पैकिंग नहीं देख रहे हो? ऐसा अपने आना इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान आता है, बैटरी की पैकिंग जैसे नहीं रहती है कि सिर्फ बैटरी दिखता रहे और एकदम सील्ड पैक रहे, वैसा बैटरी वाली पैकिंग है इसकी। ये भी सही है भाई। यहाँ भी सारा मीट वाला सेक्शन है। एक बार उठा के दे भाई, इसमें तो खून वून भी है यार। इसमें तो खून वून भी है। ये तो वो beef प्रॉपर, वगैरह होगा ना? हाँ पता नहीं क्या है। मैं प्लास्टिक के ऊपर से ऐसे उठा के देख रहा हूँ भाई। ये देख रहे हो, ये क्या है इतना बड़ा सा? देख रहे हो, ये पूरा इसमें हाँ, बीफ होगा ना ये। बटर, मतलब ब्लड है इसमें। हाँ हाँ, ये तो पॉर्क, ये कुछ कुछ समझ में आ जाता है थोड़ा बहुत देख के, अदरवाइज तो बाकी तो समझ में नहीं आता। और भाई इतना मीट कौन खा रहा है यार? हाँ साला भाई 1-2 सेक्शन रखो भाई, भरा पड़ा है। काना लिखा हुआ ना, हाँ। जो सेकंड का काना मतलब चिकन। अच्छा, काना मीन्स चिकन। हाँ ओके, काना आदमी मीन्स चिकन आदमी। हाँ, उसकी आंखें खराब, आंखें सही है तो बस चिकन। जैसे ये काना, ये चिकन है। हाँ, अब बताओ काना पता कैसे चलेगा अगर हाँ। मैं आपके साथ नहीं रहता तो मेरे को। लेकिन चिकन जैसा दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, चिकन के पीस हुए ना उनमें भी। पर अब आ गए जैसे थाई रेड करी आ गई, हाँ, टिक्का मसाला ये रहा, चिकन with rice। टिक्का। हाँ, तो ये उठाते ना, तो चिकन टिक्का मसाला चिकन ही है ना? हाँ, चिकन ये राइस बीच में ही है। हाँ, अच्छा, अलग अलग नहीं, मतलब चम्मच की हाँ। जरूरत नहीं भी है। चम्मच शायद बीच में ही हो, पर अपने पास है ही वहाँ। हाँ, ये अवेलेबल हर जगह, पूरे ऑल ओवर यूरोप यूरोप आपको, में। पर आपको पता होना चाहिए ना।
अब देखो यहाँ पे कोरमा भी है, वेज कोरमा, ठीक है, ये फिश भी है। ये बहुत टेस्टी है, मैंने बहुत बार खाया है। क्या है ये? ये लिमोनेलो, ये रिजोटो है, इटालियन राइस होते हैं। हाँ। ऐसे लगता है खाने में जैसे थोड़े से कच्चे हो, पर होते नहीं है। और ये लेमन फ्लेवर है। चिकन रोगन जोश, ये देखो ना, चिकन रोगन जोश भी है। एक वो ले ले क्या, चिकन रोगन जोश। देख लो जैसे आपका दिल करता है भाई। लग तो ऐसा रहा है पता नहीं शादी का बचा हुआ है और जम गया है। नहीं, एक चिकन रोगन जोश लूंगा मैं अपने लिए। अच्छा आप बोलोगे? हाँ, आप चिकन टिक्का मसाला ले लो। टिक्का मसाला लेता हूँ। हाँ। बाकी यहाँ भी आपको बहुत सारे फिशेस, ये ठीक है। पिंक वाली सामान है ना? हाँ, ये वाली ना, वो वाली। हाँ, ये मैंने एक बार रशिया में खा लिया था, साला बिना पकाए दे दिया, क्योंकि ये पकाते नहीं है भाई। और उसके मालूम है किसके ऊपर दिया था? ऑमलेट के ऊपर। मैं तभी सोचूं ऑमलेट इतना महंगा क्यों है। वो स्मोक्ड होती है। पता नहीं क्या था, लेकिन हाँ। वो पतली पतली सी काटी होती है। हाँ, और मैंने खा तो लिया क्योंकि वहाँ पे बहुत लोग मेरे को देख रहे थे, लेकिन उसके बाद जो वॉमिटिंग टेंडेंसी हुई मेरे को। हाँ, यहाँ पे वेल भी होगी? नहीं, यहाँ पे वेल नहीं होगी। यहाँ पे नॉर्वे में। नॉर्वे में? अच्छा, यूरोप में सिर्फ नॉर्वे में मेरे ख्याल वेल जो दो मेन कंट्रीज है ना, एक नॉर्वे हो गया और एक जापान हो गया। जापान, चाइना में जापान। भी होगी। हाँ, ये एक अगर आपने और चिकन ट्राई करना है तो ये है। दिस इज चिकन। हाँ, कोरियन चिकन और ये फ्राइड है। हाँ, इसको उठा लें एक पैकेट। नहीं नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, आपको खाना खा लो। मैं तो इतना, आई थिंक मैंने एक्चुअली, मेरा पेट बहुत ज़्यादा भरा लग रहा है। तो भाई अब यहाँ से जो अपने को चाहिए था वो तो मिल गया। मैंने चिकन रोगन जोश लिया है, सनी सर ने चिकन टिक्का मसाला और एक चॉकलेट वाली अपन ने आइसक्रीम ले लिया है। बाकी तो बहुत बड़ा है यार, थोड़े टाइम के बाद ना अभी बोर हो जाओगे घूमते 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 घूमते। और ऐसे बहुत सारे हैं इधर, मतलब एक ही वैरायटी के इतनी सारी चीज़ें, इतनी कंपनी की चीज़ें मिलेंगी ना, मतलब देखते देखते बोर ही हो जाओगे। चलो इसकी बिलिंग कराते फटाफट और फटाफट निकल जाते हैं। ये तो सेल्फ बिलिंग है ना? सेल्फ कर में लेते चलना हैं। है। हाँ, सेल्फ में कर देते हैं ना। इसमें वो क्वाइट काटना चाहिए। नहीं नहीं भाई, अब हम देखने आए हैं कि भाई, हाँ ठेके पे आए हैं भाई। L1 पे आ गए। बॉम्बे सफायर देखो आपको मिल जाएगा। ये क्यों 38 क्यों लिखा है? पहले 54 का था, 38 में मिल रहा है। नहीं, लीटर का रेट इसका ये है। अच्छा, लीटर का। हाँ, ये वाला 3800 रुपीज़ का है। अब जितने भी आपको रेट दिख रहे हैं ना, इंटू 100 कर लेना तो आपको सबका पता चल जाए। जैसे अगर ये 57 है तो 5700 का है। कितने की लेके आए थे? पता नहीं, याद नहीं है मुझे। यहाँ पे कितने की है? इसका देख लो, 32-3300 की है रेड लेबल। भाई क्या बात कर रहे छोटी हो? बोतल। हाँ, 800 रुपये में गुड़गांव में मिल रही है। 800 रुपये में मिल रही है भाई। इसके हिसाब से तो मैं काफ़ी अच्छी चीज़ें लेके आया हूँ इंडिया से। भाई यह जैक डैनियल्स का एक क्वार्टर है, अद्दी कितने? 2800 रुपये का अद्दी और 4000 रुपये का फुल। अब आपको समझ आया ना, वो जो बुढ़े कपल थे, पता बियर क्यों पी रहे थे? भर के नहीं, अपना पता है गोल्फ का बूट भर के लाए थे शिप में से। हाँ, अब मैं समझा। ठेके पे जाके भाई बहुत महंगी है यार। ये देखो ना, 4000 रुपये की। बहुत महंगी। एब्सोल्यूट देख लो यार। हाँ, छोटी बोतल 1000 की। हाँ, ये तो वो है भैया, गाड़ी में चल रहे हैं, थोड़ा सा बना लिटिल वाला है। यहाँ वाइन्स अच्छे हैं। यहाँ पे फिनलैंड वाले ये बड़े पीते हैं, इसमें जिन मिक्स है। अच्छा। और जो सबसे ज्यादा वो पीते हैं ना, इस साइज की कैन, हाँ ये फिनलैंड की सबसे मशहूर चीज है। हाँ इसका नाम पता है क्या है फिनलैंड में? इसको कहते हैं लॉन्ग ड्रिंक, हाँ लॉन्ग। ओके, किसी भी आप फिनिश पार्टी पे चले जाओ, ये मिलेगी। और इसी कलर में मिलेगी। ये पाइनएप्पल फ्लेवर ही मिलेगा। अच्छा। हाँ, काफ़ी इसमें आते हैं फ्लेवर, पर ये येलो वाला ही। तो अगर आपका कोई दोस्त है ना फिनलैंड का, तो उसको आप पता उसके होगा। घर जा रहे हो तो ये ले जो गिफ्ट में। हाँ, और बाकी यहाँ पे सारा वाइन का सेक्शन है। बाकी आप वीडियो को, हाँ, आप पॉज करके देख लेना, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। रेट्स आप मल्टीप्लाई कर लेना इनटू 100। मार्टिनी फिनलैंड में फिर ये भी बहुत पीते हैं। क्या? आपको हर जगह मिलेगी ये मिंटू अल्कोहल है। हाँ, ये हॉट चॉकलेट में डाल के पीते हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा क्यों? टेस्ट के लिए। बियर का क्या हिसाब किताब है? ये देखो 400 रुपये, 400 रुपीज़। ये है ना फेमिलियर सी, तो इसमें तो फेमिलियर कुछ है नहीं, ये सारी अलग अलग। बट फिर भी आप देख लो, एक कैन आपको 350-400 रुपये में एक कैन मिलेगा। ये
भाई बहुत लोग कह रहे थे कि आप रेट बताओ। मैंने कहा भाई सबसे पहले इसका रेट बता देता हूँ आप अंदाज़ा लगा लेना कि आपको आना है तो भाई ड्यूटी फ्री से लेके आना है कि यहाँ पे आके लेना। भाई ड्यूटी फ्री से लेके आना। और भाई ये देखो असली शराब तो ये है, ये टूटी है। टूटी है। इसका पता है क्या करते हैं, इसको आप ऐसे पैकेट उठा के ले जाओ, हाँ। अपने फ्रिज में रख दो। हाँ फ्रिज खोला, थोड़े से टूटी से हाँ। ग्लास टॉप अप किया, सारा भाई। दिन आप एक कांस्टेंट लेवल पे रहो। सही है। ये भी वही है, बस ये डब्बे के अंदर ये देख लो। हाँ, ये हाँ। डब्बे के अंदर पैकेट। चायोस, हम अपने चायोस के चाय आते हैं ना इंडिया में ऐसे। हाँ, 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 ऐसे आते हैं ना, ऑर्डर मंगाओ ना तो ऐसे आएंगे। भाई बहुत सही। हाँ, गिफ्ट करने लायक। और लगा सील व्हील, इसमें सील व्हील भी लगा है, सील ऑफ ऑथेंटिसिटी सील है। और इनमें टूटी होती है अंदर। हाँ। तो यहाँ से आप ओपन ईयर आ गया ना, तो इसके अंदर वो टैप आ जाएगी, उसको बाहर लगा के यहाँ फिक्स हो जाएगी, और वहाँ से फिर टैप से भी हो। बहुत सही, बहुत सही। पूरी कल्चरल नॉलेज हाँ, दे रहे हैं ना। हाँ। चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, चीज़ें नॉर्मल, मतलब आपको इंडिया में भी ऑफ कोर्स चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ये इटालियन वाइन है ना, हाँ ये इटालियन वाइन है, तो ये आपको 1600, 3000, इधर जाएंगे तो 4000। मतलब वाइन, बियर सस्ती है, वाइन सस्ती है, वाइन उतनी एक्सपेंसिव नहीं दिख रही है। पर फिर भी महंगी है। महंगी है। यही वाइन अगर यहाँ पे 14 की है ना, तो आपको बाकी यूरोप में ये कहीं 5 से 10 के बीच में मिल जाएगी। क्या बात कर रहे हो? हाँ। फिनलैंड महंगा है ना? स्कैंडिनेविया में अल्कोहल बहुत महंगी है। क्यों? यहाँ पे तो ठंड ज़्यादा है। टैक्सेस ज़्यादा है भाई। अच्छा। हाँ, यहाँ पे ठंड ज़्यादा है, गर्मी इतनी होती नहीं, रातें लंबी होती हैं विंटर्स में, तो उस वजह से लोगों में डिप्रेशन भी ज़्यादा है। तो उनको अल्कोहल से बचाने के लिए इनका एक ये तरीका है कि उस पर टैक्स ही इतना लगा दो कि वो अफोर्ड ना कर पाए ज़्यादा। ये स्ट्रेटजी है इनकी। इसलिए पीने वाले तो सिगरेट, पीने वाले अरे भाई वो हमने क्या एग्जांपल दिया था। हाँ। वो बहाना नहीं ढूंढते। चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं मज़राटी। हाँ चलो, अब यहाँ से सीधे चलते हैं होटल पे। जो भी हमें खाना लेना था ना रात के लिए, वैसे तो अभी हमने इतना खा लिया है ना कि अभी भूख नहीं है, मेरे को तो स्पेशली नहीं है, बट रात में देखते हैं। बाकी तेल वेल अभी इसमें ऑलरेडी हाफ टैंक है। तो ये कल अपन यहाँ से ना फिनलैंड के कैपिटल जाएंगे। अभी तो वीडियो ख़त्म नहीं हो रहा है भाई, अभी एक चीज़ आपको दिखानी, जिसके लिए वीडियो के स्टार्टिंग से मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई रात होने दो, एक मस्त सी चीज़ दिखाते हैं। बाकी इधर इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस बने हुए हैं, ठीक है। और इधर से अपन एग्जिट मार लेते हैं, इस मार्केट को कह देते हैं बाय। तो रोवनयामी अगर आप आ रहे हो तो यहाँ से भी आप स्टे कर रहे हो, आप यहाँ पे अगर रेंटेड अपार्टमेंट्स ले रहे हो, BNB ले रहे हो, तो यहाँ से अपना खाना वाना का हिसाब किताब कर लेना आप, ठीक है। के सिटी मार्केट डालना, यहाँ पे आ जाओगे, मेन हाईवे पे ही है। हर जगह है के सिटी मार्केट। अच्छा, पूरे फिनलैंड में? हाँ, हाँ, हाँ। तो यहाँ का लोकल है, कंपनी है? हाँ, ये के मार्केट है। और इनकी विद इन के मार्केट जैसे अलग अलग साइज की मार्केट होगी। एक के सिटी मार्केट होगी, एक के मार्केट होगी। ओके। एक और अलग ब्रांड है एस मार्केट। हाँ। वो थोड़ा ना उसमें क्वालिटी नहीं इतनी अच्छी मिलती। अच्छा। हाँ, कई बार चीप क्वालिटी प्रोडक्ट्स। हाँ, एस मार्केट थोड़ा इससे सस्ता उनका है। चिकन टिक्का सही नहीं लगता? कम ही गया हूँ मैं उसमें तो अगर आपको थोड़ी जैसे प्रीमियम प्रोडक्ट्स नहीं है। ऑलमोस्ट नहीं, प्रीमियम नहीं, हत्ते प्रीमियम है। हाँ। पर जैसे थोड़े से एक्सपायर्ड हुए प्रोडक्ट चाहिए ना प्रीमियम, तो वो फिर समझ गया। हाँ। तो ये देखो टाइम, रात के बज रहे हैं 1:00 बज रहे हैं, रात के 1:30 बजे। मैं आपको सुबह से कह रहा था ना कि भाई कुछ तो ऐसा दिखाना है जो आपको ना समझ में नहीं आएगा। मतलब इंडियंस, मतलब भाई मेरे को समझ में नहीं आता। अगर मैं इंडिया में रहता तो मेरे को समझ नहीं आता भाई, रात में 1:30 बजे तो रात होती है ना भाई। ये देख रहे हो सनी सर, कैसा लग रहा है? अमेजिंग। आपने तो पहले भी देखा है। हाँ। भाई मेरे लिए ये इतना यूनिक है, रात में 1:30 बजे जब आप मस्त भंड हो और आपको ना ऐसे दिन दिख रहा है। भाई दिन है, अभी तो दिन है भाई, यहाँ पे सूरज डूबता नहीं है। हाँ, यहाँ पे सूरज डूबने का कोई हिसाब किताब नहीं है। अब जैसे फोन पे देखो ना, दिखा रहा है अगला सनसेट 7 दिनों से भी ज्यादा लगेंगे, पर कितने लगेंगे नहीं पता। अब जो नेक्स्ट सनसेट यहाँ पे होना है वो अगस्त में जाके होना है, अगस्त के एंड में। अगस्त में? और अब हम जून में खड़े हैं। अभी हम जून में खड़े हैं। हाँ। तो अभी तो जैसे सन आया नीचे, वहीं से ऊपर फिर
मतलब नीचे जाता ही नहीं है नीचे डूबता नहीं है। भाई। ये जगह इतनी अमेजिंग है, रात में 1:30 बजे जब आपको ऐसा मिले तो भाई समझो जिंदगी जन्नत है आपकी। हाँ भाई सीरियसली यार बहुत ही जबरदस्त। रोवन यामी आने का जो मेन मकसद था ना वो बस ये था कि भाई ये चीज एक्सपीरियंस करें कि रात में 1:30 बजे, सुबह 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे आपको ऐसे ही दिखेगा, पूरे टाइम आपको ऐसे ही दिखेगा कि भाई सनसेट हो ही नहीं रहा है, अंधेरा नहीं होता यहाँ पे। हाँ हाँ और सर्दियों में दिन नहीं चढ़ता। सर्दियों में दिन नहीं चढ़ता भाई, दिन नहीं होता यहाँ पे। हाँ। हाँ मतलब अक्टूबर के बाद आप आओगे तो टिल दिसंबर जनवरी यहाँ पे दिन नहीं आता, मतलब उजाला नहीं, दिसंबर जनवरी फरवरी रात ही रहती है ना, फिर रात रहती है। हाँ। भाई क्या जबरदस्त जगह है यार। देखो ये जल रहा है बट इसका मतलब ये नहीं कि रात हो गई है भाई, दिन ऐसा ही है भाई। ये बहुत ही अमेजिंग जगह है, बहुत ही अमेजिंग जगह है। आई होप आप लोग लाइफ में ये जरूर एक्सपीरियंस करो यार।